जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो भाई अब हमारी बात आती है 11th वालों को लेकर कि यार जैसे उनका 28 फरवरी को एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो बहुत सारे मैंने अभी एक आपको शॉर्ट डाली थी। मैंने आप लोगों से वहाँ पर आपकी जो पॉइंट रिव्यू लिया था कि भाई बताओ आपको किस तरह का कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने डायग्राम को लेकर कहा है कि सर जो भी हमारे स्टैटिस्टिक का हो गया, फिर जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं डायग्राम को लेकर, ठीक है, मीन्स कि जैसे स्टैटिस में जितने भी आयत चित्र हो गए, दंड आरेख वगैरह, उसको या फिर हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो क्यों ना हमारे को एक ऐसी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाए जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे डायग्राम्स होते हैं, चाहे स्टैट्स का हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम जिससे अपना कवर कर ले, उसको आसानी से पढ़ लें। तो मैंने कहा था बिल्कुल यार, अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों की डिमांड थी, तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या, जो आपको 2 से 3 वीडियो जो रहेगी ना, जिसमें आपको क्या होता है कंप्लीट जितने भी स्टैटिस्टिक में जो भी सांख्यिकी है उसके अंदर जितने भाई A to Z जो भी डायग्राम है ना, वो सारे के सारे डायग्राम को लेकर मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। और सेम ऐसे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा। तो आज की वीडियो यार भाई मिस मत करना, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी आपके होते छोटी छोटी जो चीज़ें डायग्राम से रिलेट करती कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो यार एग्जाम के लिए ना आपकी बहुत बेनिफिट रहेगी, बहुत यूजफुल होगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारे स्टैटिस्टिक होता है उसमें कितने डायग्राम है, कितना पढ़ना हमारे को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे को पढ़ना है जो आपका दंड आरेख। क्या होता है? दंड आरेख यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो दंड आरेख होता है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये मैं प्रॉपर आपको आगे समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके क्या होता है लास्ट तक का देखिएगा। समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पर बात करते हैं, दंड आरेख भी कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपका सरल दंड आरेख हो गया, इसके अलावा बहुगुणी दंड आरेख हो गया, प्रतिशत दंड आरेख हो गया, उपविभाजित दंड आरेख या फिर विचलन, ठीक है। ये हमारे को 4 डायग्राम पढ़ना है दंड आरेख से, जो आपके 3 नंबर आपके यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो हमारे को कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पर आयत चित्र को लेकर, जो हिस्टोग्राम होता है उसको देखेंगे कि आयत चित्र बनाते कैसे है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, किस तरह से बनाया जाता है। सेम हमारे को फिर यहाँ पर देखना कि जो एक आवृत्ति बहुभुज होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहता है, कैसे। और फिर अगला जो डायग्राम हमारे को यहाँ पर देखना आवृत्ति चित्र हो गया और यहाँ पर आवृत्ति वक्र, ठीक है। ये जो आपके 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ नहीं भाई, ये फ्री फंड के नंबर होते हैं, एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं। बट अब वही कहते हैं कि अगर आप एक बार इस सारी वीडियो को देख लोगे डायग्राम वाली, दोबारा आपको डायग्राम से रिलेटेड वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है यार, ठीक है। और अभी तक का क्या यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है जिसने किसी 1-2 वीडियो के अंदर पूरे की चैप्टर वाइज पूरा जो था चैप्टर के डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा। इसके अलावा अब देखो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आपको 6 मार्क्स के लिए डायग्राम में रहेगा, आपका ओजाइव का केस रहेगा, संचयी आवृत्ति रहेगा, या फिर दूसरा हमारा जो रहेगा यहाँ पर पाई चार्ट रहेगा, जिसको पाई चार्ट कह सकते हैं, वृत्तीय आलेख होगा। और एक जो आपका टॉपिक होता है कलिक श्रृंखला या कलिक श्रृंखला ग्राफ या रेखीय ग्राफ क्या होता है, ठीक है। इसका डायग्राम पेपर में कहीं 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, मीन मीडियन मोड, उसमें भी भाई डायग्राम है। तो उसमें भी बहुलक का डायग्राम आपको मैं करवाऊंगा, माध्यिका का डायग्राम कराऊंगा। इसके अलावा जो हमारे लास्ट जो चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन वाला, सह संबंध वाला, तो उसमें भी एक क्या होता है डायग्राम होता है भाई। तो अब यार आप समझ सकते हो कि ना ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है। 28 तारीख का जो पेपर आपका फरवरी में होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आपकी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो अपने स्कूल के ग्रुप में, ताकि जिस बच्चे को डायग्राम में लेकर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, ये डायग्राम से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होती है ना भाई, एक वीडियो देख के ना वो अपने सारे के सारे डाउट्स कंफ्यूजन को क्या कर दे, वो क्लियर कर दे। और एग्जाम में क्या बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ अपने डायग्राम बना के सारे नंबर को क्या करे, वो अचीव कर ले वहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, एक एक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहता है कि भाई पहले हम क्या देखेंगे, जो दंड आरेख होते हैं उसके 4 प्रकार देखेंगे, जिसमें आपका सरल था, बहुगुणी। तो अब देखो सरल दंड आरेख बनाने का मतलब क्या होता है। अब आपसे अगर पेपर में एक नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि भाई दंड आरेख क्या होता है, ठीक है, बार ग्राफ किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि दंड आरेख एक ऐसा आरेख होता है जिसको क्या होता है दंडों की सहायता से क्या होता है बनाया जाता है। बस इसमें ध्यान रखना। और पहला क्या रहा हमारा, कह रहा है सिंपल, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ टाइम वगैरह दे सकता है, या फिर कोई आपकी जैसे कहते हैं ना कि व्यक्तिगत श्रृंखला, आवृत्ति श्रृंखला, या जो भी आपका अखंडित श्रृंखला, कोई भी नंबर या फिर कोई ईयर भी दे सकता है, आपको उससे मैटर नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना जो आपको पहले दिया होगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, जो आपको पहले दिया होगा तो उसको हमेशा एक्स अक्ष पे रखना, और जो यहाँ पर होगा उसको कहाँ पर, वाई अक्ष पे, ठीक है। यही हमारा
और यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप लोग डायग्राम बनाओगे ना उसको भाई पेंसिल से बनाओगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी बहुत सारे बच्चे स्केल भी नहीं खींचेंगे, स्केल का भी यूज़ नहीं करेंगे, बस वैसे ही फ्री हैंड क्या कर देंगे डायग्राम बना के देंगे, जो कि एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसमें ज़्यादा कटिंग पिटिंग नहीं करनी है और ज़्यादा उसमें डार्क नहीं करना, बिल्कुल क्या होता है एक फ्लो में बनाना और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो भी आप डायग्राम बनाओगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो लाइन वगैरह खींचना है आपको स्केल से खींचनी, क्या करें वहाँ पर आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है जो भी यहाँ पर आपके पास, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, इसको आप बाकायदा पूरा लिखोगे, यहाँ पर क्या बताओगे कि ए एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका क्या वाई एक्सिस, देखो एग्जामिनर को पता है लेकिन आपको दिखाना डायग्राम बनाकर, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके अलावा देखो हमारा मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमारे वर्ड्स क्या होगा, यहाँ पर हम जो ईयर लिखेंगे तो ये पूरा ईयर का हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जीरो आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्पादन, प्रोडक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो उत्पादन होता है जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। अब देखो नंबर्स आपको देखना है, तो जो ये आपका देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर कितना 80 है, तो यहाँ पर 10 का 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर 80 हो गया। अब ईयर देख लो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, तो ये कितना होगा, 2000 का हो गया, 2001, फिर आपका 2002, 2003, 2004 और 2000 यहाँ पर 5 और 2000 यहाँ पर क्या 6, क्लियर यहाँ तक। इस तरह से आपने बना लिया। अब देखो कह रहे कि जो भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी मान लो हमारा प्रोडक्ट था उसका हमने उत्पादन करा था, कह रहे कि 2000 क्या होता है, 2001 में कितना होता है, मान लो ऐसा 20 कुंटल, तो 2001 में 20 कुंटल दिख रहा है। तो ये देखो आपको क्या होता है, इस तरह से आपको डायग्राम इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा 2002 में कितना 35, तो आपका 30 या 5 ऊपर आपका इधर आएगा, ठीक है। स्केल से बनाओगे बिल्कुल आपका एग्जैक्ट डायग्राम आपका जाएगा, किसमें, स्केल से अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट जो डायग्राम बनेगा वो आपका, क्लियर है यहाँ तक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 2003 में क्या, 2003 में कितना है 50, ठीक है। तो 2003 में आप देखोगे 50 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2003 में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा कितनी है टोटल वैल्यू, ठीक है, 50, कितनी यहाँ पर टोटल वैल्यू। आप इसको स्केल से बिल्कुल बनाओगे ताकि बिल्कुल आपका जो साइज हो बिल्कुल क्या वो सेम रहे, ठीक। इनके बीच में गैप भी क्या इक्वल होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि 2004 में कितना हमारा 60, तो 2004 में देखेंगे तो कितना हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है 60, कितना हो रहा है यहाँ पर 60 हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फिर उसके बाद 2005 में कितना हमारा 80, कितना यहाँ पर 80, तो 2005 में अगर हम बात करेंगे हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर 80 पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा। और 2006 में कितना हमारा 50, 2006 में अगर हम बात करेंगे तो कितना हमारा 50, ठीक है। तो 50 हमारा हम बात करेंगे इधर आ जाएगा, ठीक है, ये। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक डंड आरेख के वहाँ पर क्या कर देना। और ये देखो आप बिल्कुल दिख रहे हैं नीट एंड क्लीन। इसी तरह से आपको पेपर में यहाँ पर भी आपको बना के आना पड़ेगा ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। चलिए हो गया। अब देखो इसी से रिलेटेड अगला जो डायग्राम आता है वो आपसे क्या कहेगा, बहुगुणी, ठीक है। अब ग्राफ एक ही रहेगा लेकिन भाई दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, एक साथ इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं चलो इसका जो डायग्राम होता है नीचे यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वही मैंने कहा था जो भी आपको इधर देगा तो आप उसको एक्स अक्ष पे, बाकी आपका कहाँ पर जाएगा वाई अक्ष पे, कहाँ पर वाई पे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं इसको डायग्राम खींच दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना। आप कहोगे सर आप स्केल यूज़ नहीं कर रहे हो, भाई बोर्ड के लिए कितना बड़ा स्केल लिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हो यहाँ पर, ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस क्या होगा ये, और यहाँ पर लिखो गेहूँ और चावल, क्या हो जाएगा हमारे नीचे गेहूँ, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो जाएगा गेहूँ, और आप कह सकते हो यहाँ पर जो चावल है क्या है चावल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं, तो देखो स्टेट हमारे नंबर यहाँ इस साइड है, यहाँ पर स्टेट आएगा, क्या जाएगा जो भी यहाँ पर राज्य वो, और यहाँ पर जो आपका क्या कर रहा है यहाँ पर गेहूँ और चावल का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम इस साइड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो गेहूँ है, और यहाँ पर क्या है जो भी हमारा प्रोडक्शन किसका हो रहा है चावल का, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप स्टेट इसको कॉपी में करके बनाओगे, ठीक है, सारे टॉपिक को। अब देखो यहाँ पर राज्य हमारे पास कितने हैं, तो 3 और 2 5, तो कितना है 1 2, ठीक है, 3 4 और यहाँ पर 5, बात समझ आ रही है। अब सबके नाम लिख दो यहाँ पर, तो हमारा क्या यूपी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर बिहार, बिहार के बाद आपका क्या गुजरात हो जाएगा, फिर हरियाणा और पंजाब, क्या करें यहाँ पर
हरियाणा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पंजाब। ठीक है, क्या हो रहा है, पंजाब। ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जब भी बहुगुणी बनाओगे ना, ठीक है, जब भी यहाँ पर बहुगुणी में दंड आलेख बनाओगे तो इसमें क्या होगा, एक ग्राफ पे आपको दो दंड आलेख बनेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके रहेंगे। क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट नंबर देखो कितना, आपको 100 दिख रहा है, तो यहाँ पर ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर कितना, 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे यूपी में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, तो कहोगे सर 20 कुंटल, और मान लो चावल का कितना, 30, तो दोनों के एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने जो ग्राफ बनाया ऐसा करके, ठीक है, जो मान लो यहाँ पर मैंने यूपी के लिए बनाया, तो कह रहे हैं कि पहला कितना, गेहूँ 20 है, तो 20 के लिए मान लो गेहूँ के लिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये दिख रहा है, और दूसरा फिर कह रहा है कि वो कितना है, 30, तो इसी के साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना है, ये रहा। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यूपी में कह रहा है कि 40 कितना, अगर बिहार में बात करेंगे कितना, 40 है, तो बिहार का अगर आप बनाओगे यहाँ पर, तो बिहार का कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो 15 कितना, 15, तो 15 आपका इधर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि 80 और 50, तो 80 हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 हम बनाएंगे इधर, ये रहा, ये 80 इधर हो जाएगा, और फिर उसके बाद कह रहा है 50, तो 50 आपका बन जाएगा इधर। ठीक है, ये रहा। फिर देखो आप दूसरा, फिर कह रहा है कि 70 और 35, तो 70 आपका ये पड़ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, और फिर उसके बाद 35 कह रहा है, 35 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 35 आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे, ये रहा। फिर लास्ट हमारा कह रहा है 100 और यहाँ पर 90, तो 100 आपको दिख रहा है बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल टॉप पर 100 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, यहाँ पर, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 90 क्या है, 90, तो 90 आप बनाओगे तो 90 आपका उसके जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, 90 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको लाइन स्केल से सारा करो कि इसका आप लोग स्केल से इसको खींचोगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखो भी हमारा कंप्लीट है, आपको यहाँ पर इंडिकेट करना होगा, तो आप यहाँ पर साइड में 2 बॉक्स बना देना। ठीक है, एक ऐसे, एक ये। ठीक है, तो मान लो जो आपका पहला वाला बॉक्स है, ठीक है, पहले वाले बॉक्स में आप क्या कलर कर दो। ठीक है, मान लो पहला बॉक्स आपका क्या कलर हो गया, तो इसको लिख दो कि किस चीज़ को दिखा रही है, गेहूं को। ठीक है, और दूसरा वाला प्लेन लिख दो किसको, चावल को। क्या चावल को। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके पहले बॉक्सेस थे तो सब में आप क्या कर दो, उसमें ऐसे लाइन मार दो। ठीक है, जो भी आपका पहला बॉक्स था, तो यहाँ पर एक एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई ये किस चीज़ का बॉक्स है, गेहूं वाला है। ठीक है, क्या गेहूं वाला है। ठीक है, तो अब बाकी जो आपका बॉक्स है वो किसमें, चावल वाला हो जाएगा। किसमें, वो चावल वाला हो जाएगा। इसको आपको बिल्कुल स्केल से भाई बनाना है, बिल्कुल नीट और क्लीन बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जो दंड आरेख होगा आपका 2 ही रहा। फिर आगे हम देखते हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो अभी तक हमने जैसे देखा था कि जो हमारा बहुगुणी था और प्लस में जो सरल दंड आरेख था उसको हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत दंड आरेख क्या होता है। ठीक, ये थोड़ा सा लेंथी रहता है, बट आप लोग क्या करोगे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आराम से हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जब भी आप इस डायग्राम को बनाओगे ना, तो इसमें 2 से 3 बातें आपको दिमाग माइंड में रखनी पड़ेगी। पहला आप लोग नोट बना के लिख लो कि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे को प्रतिशत दंड आरेख बनाना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या, सबसे पहले हमारे को वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकंड नोट आप क्या लिखोगे कि जो भी प्रतिशत आएगा ना उसका हमारे को CF निकालना है। क्या निकालना है, उसका CF निकालना। बस ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो समझ लो कि ये जो डायग्राम वाला आपका रहेगा आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तुएं हैं, जैसे अनाज हो गए, कपड़े हो गए, मनोरंजन, शिक्षा, किराया, अन्य। ठीक है, ये कह रहे हैं कि परिवार है और परिवार भी इसके द्वारा खर्चा किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा परिवार एक दे रखा, टोटल दे रखा और इसका दे रखा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना कौन तरीका क्या रहेगा आपका, जिसका भी निकालना 45। ठीक है, बटे में कितना आपका 100 और परसेंटेज मतलब कितना ही गिरा, तो ये हमारा क्या आएगा, पहला 45%। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ पर आप देखो सारी वैल्यू कट जाएगी 100 से 100, तो कितना आपका 10%, ये कितना आपका 12%, ये कितना 18%, ये आपका 10% और ये आपका 5%। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान टॉपिक है। और अब देखो क्या है कि जो हमारा परसेंटेज है उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना, CF में। तो CF में 45 का ये इसमें ऐड करोगे कितना आपका 55 और यहाँ पर 12 अगर हम बात करेंगे कितना आएगा आपका 67 और 67 और 18 अगर हम बात करें 18 बात करें आपकी ये। ठीक है, 75 और 10 कितना आएगा आपका यहाँ पर देखो ये कितना 85 होगा, 85 और 10 कितना 95 और 95 कितना आपका ये 100 हो जाएगा। ठीक है, सेम हम परिवार B के साथ भी करेंगे। अब B का टोटल कितना है 200 और हमारा ये कितना है, तो 60 बटे में कितना 200 इंटू में कितना 100, ये 200 फिर इसका काटो कितना आएगा 30, कितना आ गया यहाँ पर 30%। इसका निकालोगे
तो कहोगे इसका 30 दे रखा है आपका, इंटू में कितना देखो 30 अपॉन में कितना 200, इंटू में 100 से 100 कट गया, कितना आपका आ गया यहाँ पर 15%, क्या हो गया 15%। फिर अब इसका हमारे को क्या निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 25 वाला केस निकालेंगे, 25 बटे में कितना 200, इंटू में कितना 100, तो ये हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 12 पॉइंट कितना आएगा 5, 12 पॉइंट कितना आएगा 5। और फिर अगर हम बात करेंगे 40 वाला, 40 अपॉन में कितना 200, ये काटोगे तो इसका कितना आएगा 20%, कितना इसका 20%, ठीक है। और फिर 30 का निकालोगे, 30 का हमने देखा था, तो 30 का हमारा कितना आया था, अगर हमने 30 का निकाला था कितना 15%, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 15 का अगर हम निकालेंगे तो 15 का निकालोगे, 15 इंटू में कितना आपका यहाँ पर देखो कितना 200, इंटू में कितना आपका यहाँ पर 100, ये कट गया तो 7.5 कितना 7.5% यहाँ पर आएगा। ये भी काम हो गया हमारा परसेंटेज में। अब बस आपको कितना जो परसेंटेज है इसका CF निकाल लीजिए। तो CF कैसे निकालेंगे, कहोगे सर इसमें 30 रख दो, 30 और 15 कितना 45, 45 और 12 अगर हम बात करेंगे ये 5 का 5 रहेगा, ठीक है, तो 7 और यहाँ पर कितना 57, ठीक है, 57 और 20 से 77 पॉइंट में कितना 5, ठीक है। फिर इसको आपका 5 और 7 5 12 का 2 हमसे ले कितना 92, और ये फिर कितना आपका 100 रहेगा, ठीक है। इतना काम हमारे को क्या करना है, टेबल के साथ करना है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। चलिए हो गया तक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमारे को, ये वाली चीज हो गई। अब सबसे आसान बस करना है कि आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज होगी, ठीक है। तो डायग्राम बिल्कुल स्केल से आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, क्या करें यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या परिवार ए और यहाँ पर परिवार बी, तो आप इसको क्या लिख दीजिए परिवार ए, ठीक, और ये क्या आपका परिवार यहाँ पर क्या हो गया परिवार बी, ठीक है। अब उनके द्वारा क्या थे ये वस्तुएं से कह सकते हो, ये क्या थे उनके द्वारा वस्तुएं, तो ये हमारी वस्तु जाएंगी। और यहाँ पर नंबर देखो, अब यहाँ पर इस केस में क्या है, हमसे ना तो परसेंटेज ना तो कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ इसको हम ध्यान रखेंगे CF दोनों के, ठीक है। तो CF में आपका हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पर 100, ये आप लिख दोगे क्या हमारे यहाँ पर CF है, क्या है जो CF होते हैं ये दोनों के यहाँ पर CF है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो सबसे आसान है, हो गया पूरा। अब देखो अब बस क्या करना आपको, CF वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कितनी 100, तो पहले आप इसको 100 तक इसका एक आप यहाँ पर आगे खींच लो डायरेक्ट, ठीक है। कितना हो गया, इसको आप लोग स्केल से खींचोगे बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा, बिल्कुल ओके आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे में भी आप खींच लो, दूसरे में भी आपका कितना 100 खींच लो यहाँ पर, ठीक है, दूसरे में भी हमने कितना खींचा यहाँ पर 100, ये हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ पर करना है क्या, देखो अब अनाज में कितना है, अनाज में मैंने कहता CF, अनाज में 45 है, तो 45 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, ये अनाज का हो गया। फिर उसके बाद देखो 55 आपका इधर हो जाएगा, ये रहा, ठीक। फिर उसके बाद आपका 67, तो 65 और 67 आपकी समथिंग इधर हो जाएगा। फिर 85 आपका इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद 95 आपका ही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें लिख दो, तो पहला हमारा टॉपिक क्या था अनाज, अनाज के बाद क्या है यहाँ पर कपड़े, क्या है यहाँ पर कपड़े लिख दो। फिर उसके बाद आपका क्या मनोरंजन, क्या है मनोरंजन ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है शिक्षा, यहाँ पर क्या रहेगी शिक्षा, ठीक है। देन आपका क्या है किराया, क्या करें यहाँ पर किराया, और लास्ट में क्या आपका अन्य रहेगा, ये हो गया सेम। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा इसके साथ है, यहाँ पर जो कितना 30 है, तो ये हमारा पहला ग्राफ कितने का हो गया 30 का, ठीक है, 30 हो गया। फिर इसका 45 का हमारा ये हो जाएगा। फिर आपका 50 पॉइंट ये आएगा, ठीक है, तो 57 आपका 55 अप्रोक्स में जाएगा। फिर 77 अगर हम बात करेंगे 77 या 75 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखें 92 हमारा 92 आपका 90 देन इधर हो जाएगा, ठीक है। ये बस वही सेम चीज यहाँ पर काट दो, अनाज हो गया, ठीक है। फिर आपको हो गया यहाँ पर कपड़े हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मनोरंजन हो गया। फिर आपको यहाँ पर शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर किराया, और लास्ट आपका क्या होगा यहाँ पर अन्य, क्या हो जाएगा जो भी अन्य खर्चा होता है। तो इस तरह से हमारे को क्या करना परसेंटेज का डायग्राम बना के आना भाई, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज होता है, इसके बाद हम आगे का देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था प्रतिशत जो दंड आरेख होता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला आता है विचलन दंड आरेख, और फिर उसके बाद आयत चित्र आता है, ठीक है।
तो अब विचलन दंडारेख बनाने में देखो इसका क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं, बट आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। एक बार आप इसको अपने मतलब आंखों से हम इसको देख लेंगे तो ज़्यादा रहेगा, ताकि बाई चांस अगर कहीं सीबीएसई ने पूछ लिया तो हम उसको अच्छे से एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो विचलन दंडालेख में क्या होता है, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू क्या है प्लस और माइनस की, बस सबसे जो इसमें कॉमन जो पॉइंट होता है कि जब भी आप लोग विचलन दंडालेख बनाओगे तो उसमें कुछ वैल्यू आपकी माइनस में होंगे, कुछ वैल्यू क्या प्लस में होंगे, ठीक है। तो ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो ग्राफ आप बनाओगे ना तो उसको ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो वाई एक्सिस होता है उसको आपको 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू आपको दे रखी है। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरह से स्केल वगैरह से आप लोग लाइन इसकी खींचोगे तो ये डायग्राम मान लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश, क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, क्लियर। और ये आपका 0। अब इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, कहोगे सर यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी हमारी 25, तो 5-5 का गैप ले लो, तो 5 उधर भी और उधर भी, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 5-5 का गैप ले लोगे, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर क्या 25। सेम नीचे 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर 25, ठीक है। तो 5, 10, ठीक है, 15, 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। जो अब यहाँ पर देखो ईयर कितना है, आप 2013 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, मान लो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इसको 2013, ठीक है, फिर 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, क्लियर यहाँ तक। अब 2013 में आप देखें यहाँ पर कितना है, 2013 में कितनी बचत हमारी, कह रहे हो 30, तो 30 मान लो आपका इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमें इसको क्या बनाना है, देखो सिंपल सा, इसको स्केल से आप लोग खींचोगे और बिल्कुल स्ट्रेट आपको खींचना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 2014 में हमारा लॉस हुआ था, कितना होता है 20, कितना 20, तो 20 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो 2014 के लिए जो आप नीचे डायग्राम बनाओगे इस तरह से, ठीक है। ये आपको केस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 में देखो कितना होता है, ठीक है। 2015 में अगर हम बात करेंगे कितना हमारी बचत की थी 10, कितनी 10, तो 2015 में आप देखोगे इसका डायग्राम बनाओगे आप लोग यहाँ पर, ये रहा, ये 10 का हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है थोड़ा सा, इसको आप लोग पेपर में हमेशा स्केल से करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। और 2016 में देखो कितना होता है 15, तो 10 और फिर आपका थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15 यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि 2017 में कितना नुकसान होता है हमारा 25 का, कितना 25 का, तो नीचे तक आप जाओगे यहाँ पर 20, ठीक है, 20 और 5 यहाँ पर करेगा 25, ठीक है, ये दिख रहा है। और फिर उसके बाद 2000 इसमें कितना होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें कितना हमारा होगा 20। तो इस तरह से हमारे को क्या बनाना है यहाँ पर भाई, ये आपका रहेगा। और यहाँ पर आप लिख देना हमारी जो बचत है, क्या है, जो यहाँ पर हमारी बचत है एक्सेस में, और जो मतलब ये आपका प्लस और माइनस का दोनों, ये क्या कहलाता है हमारा एक प्रकार का, ठीक है, क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर विचलन दंडारेख, क्या कहते हैं विचलन दंडारेख। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, आयत चित्र बनाना। आयत चित्र आप क्या बताओगे इसमें, कि आयत चित्र वह चित्र होता है जिसको क्या आयतों की सहायता से क्या होता है दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, क्या हो गया यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या होगा यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर 0 से क्या 10, तो मान लो आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये क्या 70। आपको हिसाब से इसको रखना है, स्केल से खींचना है। और विद्यार्थियों की नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखोगे यहाँ पर विद्यार्थियों की यहाँ पर संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा। अब विद्यार्थियों की संख्या में देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या में आप लोग देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी कहोगे सर यहाँ पर 20 है, तो हम कितने का 5-5 का गैप ले लो, ठीक है। मान लो 5, 10, 15, ठीक है, 20 और यहाँ पर क्या 25, ठीक है। तो ये मान लो 5, 10, 15, 20 और ये 25, क्या होता है 25, ठीक है। अब 0 से 10 पे कितना है 3, तो आपको पता है 5 ही रहा, तो इसके नीचे आपको यहाँ पर क्या 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो कह रहा है कि 10, तो 10 में आपका 0 से 10 ये। अब इसमें एक चीज़ हमेशा क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का बीच में गैप नहीं होता है, जैसे इसके अंदर गैप से आपने देख रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो आपका कह रहा है कि फिर 15, ठीक है, फिर वहाँ पर क्या करें हमारे को 15, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। फिर उसके बाद देखो कह रहा है कि 20, कितना 20, ठीक है। ये आप लोग सारी लाइन आपको स्केल से खींचनी है बढ़िया से, ठीक है। और लास्ट में फिर कह रहा है आपका 12, ठीक है, तो ये हमारा 15 से नीचे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, और फिर उसके बाद कह रहा है कि 8, क्या 8, तो ये
इस तरह से आपको खींचना है। ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे CI, क्या होगा नीचे आपका क्या CI हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या बनाना है, यहाँ पर डंडा आरेख बनाना है। क्लियर है यहाँ तक कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो करना है अच्छे से इसको कवर करना है, सारे के सारे डायग्राम, ठीक है। तो अभी तक हमने जैसे देखा था कि जो विचलन डंडा आरेख वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक। इससे पहले हमने प्रतिशत वाले क्वेश्चन को देखा था। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो बहुभुज होता है वो कैसे बनाएंगे, दूसरा क्या रखिए आवृत्ति वक्र कैसे बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपको देगा जो बहुभुज के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक क्या करना है, आपको आयत चित्र बनाना है। क्या करना है, एक सिंपल सा क्या करना है, आपको आयत चित्र बनाना है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जो आयत चित्र बनाते हैं उस तरह से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे एक नॉर्मल से क्या हो जाएगा आयत चित्र, ठीक है। इसको देखो सारी चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर स्केल बाय करना, पेंसिल का यूज करना है, आपको फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये नीचे आपको क्या यहाँ पर 0 से 10, ठीक है, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर क्या होगा 70, ठीक है। नीचे हमारे क्या होगा, यहाँ पर अंक क्या है, अंक। इसको आप बकायदा स्केल से लिखोगे, सारी की सारी चीज जो रहेगी। और यहाँ पर क्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की यहाँ पर क्या आएगी संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर क्या रहेगी, इसमें हाइस्ट कितने लिखोगे, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर 25, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर क्या होगा 25। क्लियर आता है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो 5 से 0 से 10 में कितना है, तो सर यहाँ पर 5 है, तो इसको हम बना देंगे। फिर उसके बाद क्या 10 से 20 में कितना है, तो कहोगे यहाँ पर 10 है, कितना 10 है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 से अगर हम बात करें 20 से 30 में कितना है, 15, कितना 15, तो ये हमारा इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 30 से 40 में, तो 30 से 40 हमारा कितना है 20, कितना 20, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या रखी 12, कितना 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखी 8, ठीक है, 8 हमारा जस्ट 10 के नीचे होगा। फिर लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। इतना आपने काम कर दिया और बस कुछ नहीं करना, जो इसके मिड पॉइंट होते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, इसको मिड पॉइंट ऐसे सर्कल करना है यहाँ पर, ठीक है। इन सबके मिड पॉइंट को करना, एक दूसरे से क्या करना, इस एक स्केल के थ्रू क्या करना है, इसको आपको इसको मिला देना, ठीक है। स्केल से मिलाना है, फ्री हैंड आपको नहीं मिलाना है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, आपको स्केल से मिलाना है। तो ये क्या होगा आपका, हमारा जो बनेगा यहाँ पर क्या बहुभुज। इसका एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी, हो गया। अब देखो अगला जो हमारा आता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्या रखिए आवृत्ति वक्र बनाना। क्या करना है, आवृत्ति वक्र बनाना। आवृत्ति वक्र में भी सेम होता है, बस यहाँ पर क्या था, हमने जो लाइन स्केल से खींचे थे, यहाँ पर आप क्या कहोगे, आप इसको नोट में लिख दिया करोगे। जब भी आवृत्ति वक्र बनाया जाता है तो उसमें जो भी लाइन आती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्री हैंड मिलाते हैं। क्या होता है, हस्त मुक्त मतलब कह सकते हो, यहाँ पर मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डायग्राम, क्या करो, एक आपको आयत चित्र बनाना पड़ेगा सिंपल सा। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका नीचे, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे आपका अंक क्या जाएगा, अंक हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या, विद्यार्थियों की संख्या, क्या करें यहाँ पर, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी यहाँ पर कहोगे सर 22 है, तो 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पर 30, तो 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर क्या 30, ठीक है। तो कहोगे 10 से आपका कितना है, 10 से 20, तो मान लो आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 10 से इसमें कितना है, 10 है, तो 10 से 20 में आप देखो कितना है यहाँ पर आपका 10, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 20 से 30 में कितना 15, तो 20 से 30 में हमारा कितना है यहाँ पर 15, ठीक है। फिर कह रहे हैं उसके बाद 22, तो 15, 20 आपका देखो 20 आपका ही होगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो 20 होगा आपका यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है आपका 22 के ठीक इसके जस्ट हल्का सा ऊपर ये आपका 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 कितना, उसके बाद हमें कह रहा है यहाँ पर 15 मिलाना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लास्ट आपका 10 क्या करना है, यहाँ पर 10 करना है, ठीक है। कितना करना है, 3, 3, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया 10 हो गया, फिर आपका 15, ठीक है, 2 बॉक्स हो गया, एक चीज हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। तो ये पहला आपका 15 का हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद आपको जो आएगा यहाँ पर 20 किस में आ जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। और ये फिर आपको क्या लेना, 20 के बाद आपका जाएगा 22, ठीक है। तो ये 20 आपका 22 इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 15 क्या करो, उसके बाद आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 के बाद आपका क्या है यहाँ पर 10, ठीक, ये आपका हो जाएगा पूरा।
ये आपने बना लिया, इतना काम आपको करना है। फिर उसके बाद आपको इसका मिड पॉइंट लेना है, क्या करना है, इसको मिड पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर सेम, ठीक है, इसका मिड पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर सेम। बस इसको क्या करना है, आपको फ्री हैंड जो आपके हाथ होता है, ठीक है, तो फ्री हैंड से आपको क्या इसको यहाँ पर मिला दोगे। बस ये आपको क्या यहाँ पर साइड में लिख दोगे कि क्या होता है, आवृत्ति वक्र होता है, क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है। तो अभी इसी तक वीडियो में हमारा देखो क्या होता है, लगभग ऑलमोस्ट इतने डायग्राम होते हैं। दंड आरेख का कॉन्सेप्ट हो गया, आयत चित्र हो गया, बहुभुज हो गया, आवृत्ति बहुभुज हो गया, ठीक है, और जो दंड आरेख के प्रकार होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा तो उसमें मैं आपको ओजाइव का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा जो हमारा होता है, क्या नाम है, उसमें ओजाइव के जो साथ साथ होगा, दूसरा आपका पाई चार्ट वाला होगा, तो वो 2 से 3 टॉपिक रहेंगे, उस वाले पार्ट में हम पूरी तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लेंथ रहेगी तो आप लोग देखोगे नहीं, बोरिंग सी लगेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आप देखोगे तो इससे आपका भी क्या होगा कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।